नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे क्लाउड किचन के अंदर, जिसके अंदर हम आज नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं। एज पर हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि हमें वेज चाउमीन की रेसिपी चाहिए, तो आज की जो रेसिपी रहने वाली है वो रहने वाली है कि वेज चाउमीन आप घर पर और अपने क्लाउड किचन के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए एक नूडल का पैकेट, जैसे कि हमारे पास में है अभी एक नव्या का नूडल का पैकेट। तो यही नूडल का पैकेट हम आज आपको बनाने सिखा रहे हैं कि इसको बॉईल कैसे करते हैं। बॉईल करने से पहले आपके पास में एक स्टोव होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको एक पानी को स्टोव को लेना है और उसमें पानी गर्म करना है। तो यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका है। जैसे ही भाप निकलने लग जाए उसके बाद में आपको इस नूडल के पैकेट को फाड़ना है और उसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे हमारे शेफ साहब यहाँ पे फाड़ के इसके अंदर डाल रहे हैं। जैसे ही आप इसके अंदर डाल देंगे उसके बाद में आपको एक चम्मच थोड़ा सा ऑयल पानी के अंदर डालना है, ताकि आपकी जो चाउमीन है या जो नूडल है वो आपस में चिपके ना। जैसे ही बॉयल हो जाएगी उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि बॉयल होने के बाद में भी हम थोड़ा सा इसमें ऑयल थोड़ा सा डालते हैं, ताकि इसको हम अलग अलग कर सके। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पैकेट के अंदर लगभग हम इतना ऑयल डाल रहे हैं पानी के अंदर। जैसे ये बॉयल हो जाएगी 5 से 10 मिनट बाद में, उसके बाद का प्रोसेस भी हम बताएंगे। ऑयल डालने का ये फ़ायदा रहता है कि हमारी जो चाउमीन रहती है वो बिल्कुल खिलकर बॉयल होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक एक चाउमीन अलग हो चुकी है और ये थोड़ा सा पानी के ऊपर आपको ऑयल भी दिख रहा होगा। तो ये ऑयल डालने का मेन रीज़न यही रहता है कि आपकी जो चाउमीन बॉयल होने वाली है ना, वो अलग अलग होके ही बॉयल हो, आपस में चिपके ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उठा के दिखा देते हैं आपको कि आपकी चाउमीन देखो किस तरह से बॉयल हो रही है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट है और ये अलग अलग भी है। अब जैसे ये पूरी बॉयल हो जाएगी, 2-3 मिनट और लगेंगे, उसके बाद में हम आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमारी चाउमीन बॉयल हो चुकी है। अब इसका काम होता है हमें इसे को छानना है। तो छानने के लिए आपको कोई भी जालीदार बर्तन लेना पड़ेगा। उसके अंदर आप ऐसे डालेंगे तो आपका जो गर्म पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में चाउमीन रह जाएगी। तो चाउमीन कुछ इस तरह से बॉयल की जाती है। ये उसके ऊपर आपको ठंडा पानी डालना है थोड़ा। तो ठंडा पानी आप जैसे जैसे पूरे पे डालेंगे तो चाउमीन थोड़ी ठंडी हो जाएगी। जैसे ये ठंडी हो जाती है उसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें तो ऑयल और यूज़ करते हैं। रिफाइंड ऑयल आप डाल सकते हैं, जिससे कि ये पूरी खिल जाए, यानी कि अलग अलग हो जाए। हमारे शेफ साहब जो आपको दिखाएंगे कि आपको अगर चाउमीन बनानी है तो उसकी कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे शेफ साहब ने लिए हैं एक प्याज, जिसकी कटिंग हमने लच्छे के रूप में कर ली है। उसके बाद में हम लेने वाले हैं शिमला। तो शिमला की कटिंग भी आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से रहने वाली है। शिमला की कटिंग हो जाती है। उसके बाद में हम लेंगे कैरेट्स। तो यहाँ पे आपको गाजर की कटिंग कुछ इस तरह से करनी पड़ती है लच्छे के रूप में, और उसको लच्छे को एक साथ रख के उसके थोड़े थोड़े आपको लंबे लंबे कट कर लगाने हैं, ऐसे बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। साथ में आपको लेना है कैबेज। तो कैबेज के अंदर आपको जो ख़राब पत्ते होते हैं वो हटाने हैं साइड में से, और जो अच्छे पत्ते होते हैं उनका थोड़ा सा उसी स्टाइल में जैसे हमने गाजर को चॉप किया था उसी तरह से हमें चॉप कर लेना है। तो ये हमारी जो वेजिटेबल्स है चाउमीन की वो कट हो चुकी है, ठीक है। तो चाउमीन और हक्का नूडल्स में बेसिकली जो अपनी वेजिटेबल की कटिंग है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में सेम ही चीज़ें जाती हैं। पर जो सोजेज़ होती है जो हम चाउमीन बनाते समय डालते हैं वो फ़र्क होता है नूडल्स के अंदर, हक्का नूडल्स के अंदर और चाउमीन के अंदर। तो आज की जो रेसिपी है वो वेज चाउमीन की है। तो अभी हम वेज चाउमीन बना रहे हैं। अगर आपको घर पे पनीर चाउमीन या फिर कुछ चिकन चाउमीन वगैरह बनानी है तो आपको कच्चा पनीर को फ्राई करना होगा, और उसके बाद में आपको जैसी स्लाइसेस पनीर की चाहिए या चिकन की चाहिए वो आपको उस चाउमीन के अंदर ऐड ऑन करनी है। तो आपकी चिकन चाउमीन और पनीर चाउमीन भी रेडी हो जाती है कुछ इसी तरह से। चॉप की हुई पड़ी रहती है, जैसे आप देख रहे हो। ये हमारे पास में गार्लिक चॉप किया हुआ है, ये जिंजर चॉप किया हुआ है, ये ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई है जो हमें चाहिए होती है। और वैसे ही हम चाउमीन का भी हम वेजिटेबल्स कट करके रखते हैं। वैसे तो आपके पास में अभी हमने कट करना दिखा दिया था, तो वैसे ही हम ये सारी चीज़ें हमारी जो चाहिए होती है, जैसे ये ओनियंस के पत्ते हैं तो उनको हमने काट के रखा हुआ है। तो ये हमारा कोरिएंडर लीव्स के पत्ते हैं। तो ये सारी हमारी जो चाउमीन वगैरह में हमें चाहिए होती हैं वो सारी कटिंग हम पहले ही करके रखते हैं, ताकि हमारे ऑर्डर डिले ना हो। हम आपको चाउमीन की रेसिपी बताने वाले थे, उतने में हमारे पास में जोमेटो से ऑर्डर बच जाता है एक वेज हक्का नूडल्स का। तो आप आज देख लीजिए, दोनों ही रेसिपी इसी वीडियो में इंक्लूड होने वाली है। तो वेज हक्का नूडल्स हम आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद में चाउमीन बना दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा चाइनीज़ फ्राई पैन। तो चाइनीज़ फ्राई पैन कुछ इस तरह का दिखता है। आप भी अपने क्लाउड किचन के लिए मंगवा सकते हैं बाहर से। तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। उसके बाद में हम इसमें ऑयल इंक्लूड करेंगे।
ऑयल जैसे ही हमारा इंक्लूड हो जाता है उसके बाद में वेजिटेबल्स हम डालना दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा गार्लिक चॉप किया हुआ जा रहा है, उसके बाद में जिंजर चॉप किया हुआ जा रहा है, साथ में जाएगी ग्रीन चिली, और जैसे ही ये जली जाती है उसके बाद में हमारे शेफ साहब थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं। तड़के में जैसे हमने वेजिटेबल कट किए थे वो सारी वेजिटेबल्स यहाँ जाने वाली है। तो ये वेजिटेबल जा चुकी है, इनको थोड़ा सा हम भुनेंगे और भुनने के बाद में थोड़ी सी लो फ्लेम रखनी है आपको और ये भुनते रहेंगे हम धीरे धीरे। तो ये हमारे चाउमीन की जो वेजिटेबल्स है वो भुन चुकी है। मेक श्योर कि इनको ज़्यादा गलाना नहीं है ताकि आपको वेजिटेबल का टेस्ट भी देना है साथ में आपकी हक्का नूडल्स के। तो हमने जो अभी नूडल्स बॉईल किए थे, तो जो हम एक प्लेट में यूज़ करते हैं लगभग ये वाला कंटेनर, तो उतनी ही हमने चाउमीन यहाँ पे ली है और ये नूडल्स हम अपने वेजिटेबल्स के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। और इसके बाद में की प्रोसेस देख लीजिए, हम थोड़ा सा सोल्ट डाल रहे हैं इसके अंदर, उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर अजीनोमोटो और थोड़ा सा वाइट पेपर हमारा इंक्लूड रहने वाला है, और उसके बाद में हम डालेंगे विनेगर, और विनेगर के साथ में हम डालेंगे ग्रीन चिली। अब जाने वाली है थोड़ी सी रेड चिली, और ये हमारे प्याज के पत्ते। तो हक्का नूडल्स और चाउमीन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सोया सॉस का होता है। यहाँ पे हमने सोया सॉस का यूज़ नहीं किया है, बाकी सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ डाली है। तो हक्का नूडल्स में आप चाहें तो अगर इसको प्रीमियम बनाना चाहते हैं तो इसमें ब्रोकली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कैप्सिकम के साथ साथ आप रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, उससे एक थोड़ा सा प्रीमियम लुक आ जाता है। तो ये हमारा चाइनीज़ फ्राई पैन के अंदर हक्का नूडल्स पका लिया गया है। इसमें जितना फ्लेवर आना है वो सारे आपके सॉसेज वगैरह का आ चुका है, और ये हमारा हक्का नूडल्स अब बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारा ऑनलाइन ऑर्डर था, तो हमें इसे पैक करना है। तो पैक करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे कंटेनर्स वगैरह रहते हैं। तो ये हमारा 650 ml का कंटेनर है जिसके अंदर हम ये हक्का नूडल्स डाल देते हैं। अगर आपको सेम प्रोसेस के अंदर अगर आपको वेज चाउमीन बनानी है तो बस इसके अंदर सोया सॉस आपको ऐड ऑन करना है और आपकी चाउमीन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पे नूडल्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। नूडल इंक्लूड होने के बाद में मसाले जैसे हमने बताए थे, तो ये सारे मसाले हमारे चले जाते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद में सॉसेस, जैसे सोया हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, विनेगर यूज़ कर रहे हैं, साथ में हम ग्रीन चिली यूज़ करेंगे और साथ में हम रेड चिली यूज़ करेंगे। तो ये जितनी हमें थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है वो आपके टेस्ट के डिपेंड है कि आपका कस्टमर कैसा खाना पसंद करता है, तीखा या कम तीखा। तो यहाँ पे हमारा चाउमीन और फ्राई पैन का कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप कैसे तैयार हो रहा है। तो ये हमारी चाउमीन बिल्कुल रेडी है। ये हमारी चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आज जैसे हमने सीखा कि एक हक्का नूडल्स और एक वेज चाउमीन कैसे बनाई जाती है, और साथ में मैंने आपको बता भी दिया था कि पनीर चाउमीन और चिकन चाउमीन भी अगर आपको बनाना है तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोसेस क्या रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और हमारे क्लाउड किचन में आने वाली वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बिल्कुल आने वाली रेसिपीज़ के बारे में लिख सकते हैं कि आपको कौन सी पसंद है और कौन सी आप आने वाले वीडियोज़ में सीखना चाहते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।